हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलियम फुल कोर्स चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। देखिए गाइस, एमपीपीएससी का हमने कोर्स के अनुसार, सिलेबस के अनुसार हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है ना। सारा कोर्स करवाएंगे 2021 का। देखिए गाइस, ये एक मंथ का शेड्यूल में हमने क्या क्या रखा है तो आप देख सकते हैं। इसमें ये सिलेबस का एनालिसिस करते हुए लगाया है गाइस। हमने देखा कि हमारे पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन से सब क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए इसकी भी हम अलग से इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर हमने भी पेपर दिया था 2019 वाला जो हुआ था, उसमें गाइस 8 क्वेश्चन बने थे संविधान से। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना संविधान के लिए अलग से टेस्ट सीरीज चलाई जाए। और गाइस हमने 6 से 7 बजे इसकी गाइस टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके बाद इस जियोग्राफी चलाएंगे, वो 11 से लेकर 12 बजे तक आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री गाइस 2 से 3 का टाइम रहेगा। इतने टाइम गाइस हम हिस्ट्री करवाएंगे, इसके एमसीक्यू करवाएंगे। और गाइस इस हिस्ट्री में प्राचीन, मिडेवल सभी को गाइस डिवाइड करते हुए करवाएंगे, ठीक है ना। अर्थशास्त्र को 4 से 5 बजे गाइस इसका वीडियो मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज का। इस एमपीजी के 7 से 6 ये रहा हमारा गाइस टाइम टेबल। गाइस ये रहा हमारे संविधान का सिलेबस। देखिए गाइस, इसमें हम चैप्टर वाइज लगाएंगे। जैसे फर्स्ट में क्या है, 1919 से 1935 तक का संविधान। तो ये आज की टेस्ट सीरीज में हमने इसी से संबंधित क्वेश्चन रखे हुए हैं। फिर गाइस नेक्स्ट टॉपिक संविधान सभा के बारे में देखेंगे, है ना, इसमें गाइस। और फिर नेक्स्ट इसी प्रकार गाइस चैप्टर, मतलब कि जैसे टॉपिक है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन लगाते हैं। चलते हैं गाइस आज की वीडियो की ओर। ये गाइस संविधान और अर्थव्यवस्था का सिलेबस हमारे एमपीपीएससी में दिया हुआ है। यहाँ से हम लगाते हैं 30 क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, भारत इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो गाइस बताइए कि आपने द्वैत शासन के विषय में बहुत पढ़ा होगा तो गाइस इतिहास में। तो ये गाइस द्वैत शासन था क्या, इसे हमें बताना है। ये इसकी यदि हम कहें द्वैत शासन कब आया था, तो 1919 के अधिनियम में गाइस ये आया था। और 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना, द्वैत शासन को। तो बताइए गाइस इसमें द्वैत शासन का किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसके अनुसार गाइस केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों का विभाजन है क्या। या ऑप्शन नंबर बी, 2 सरकारें जिसमें गाइस केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को का शुरू किया जाना, ये द्वैत शासन है। द्वैत शासन क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को शुरू करना, ये है द्वैत शासन। या ऑप्शन नंबर सी, शासक का समुच्चय गाइस, 2 शासक का समुच्चय जिसमें एक लंदन का शासक होगा और एक दिल्ली का शासक होगा, क्या यह होता है द्वैत शासन। या ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों का प्रत्योजित विषयों के द्वारा प्रवर्गों में विभाजन, मतलब कि गाइस इसके अनुसार प्रांतों के जो गाइस विषय होते हैं, जैसे गाइस रक्षा का विषय है ना, कृषि से संबंधित सुधार कौन करेगा, है ना, शिक्षा से संबंधित सुधार, तो उनको गाइस 2 भागों में बांटना, एक केंद्रीय भागों में और एक प्रांतीय भागों में, ठीक है ना। तो प्रांतों को प्रत्योजित विषयों में 2 वर्गों में विभाजन, तो ये होता है क्या, द्वैत शासन व्यवस्था। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो गाइस इनमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन दी हुई है 2, इनमें से हमें विचार करना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं अपन, 1909 के अधिनियम पारित होने के पूर्व, जब 1909 का गाइस अधिनियम आया उसके पूर्व मार्ले ने क्या 2 भारतीयों को लंदन की जो इंडिया काउंसिल थी, क्या उसमें नियुक्त किया था 2 भारतीयों को। किसने गाइस, मार्ले ने, 1909 का जब अधिनियम आया। या फिर गाइस क्या ये राइट है कि 2 भारतीयों को इंडिया की काउंसिल में लंदन में नियुक्त किया था। या गाइस दूसरी क्वेश्चन देखिए, 1909 के अधिनियम पारित होने के बाद, ये गाइस पूर्व की क्वेश्चन थी, ठीक है ना, जब अधिनियम पारित नहीं हुआ था। और पारित होने के बाद एक भारतीय को भारत का गवर्नर जनरल की काउंसिल सदस्य को नियुक्त किया गया। उपरोक्त कथनों में क्या सही है गाइस। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल राइट है कि जब 1909 का अधिनियम के पूर्व मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया था, ठीक है ना। इसके बाद जब अधिनियम पारित हो जाता है तब क्या हुआ, एक भारतीय को गवर्नर जनरल की काउंसिल में नियुक्त किया गया। वो थे गाइस मार्ले एंड मिंटो। मतलब मार्ले तो गाइस
वहीं के थे मार्ले मार्ले मतलब कि सचिव थे, और गाइस मिंटो थे वो वायसराय थे, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल की उसमें नियुक्त मार्ले थे, और सॉरी मिंटो थे, और मार्ले कौन थे, सचिव थे, तो उनको नियुक्त किया गया था। तो गाइस दोनों इक्वेशन बिल्कुल राइट है, ध्यान रखना। और इसीलिए गाइस ये 1909 का जो अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। देखिए 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की घोषणा को, गई सी घोषणा कब की गई थी? 1919 में जो अधिनियम आया था तब, ठीक है ना। इसको क्या मॉन्टेक्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है या मार्ले घोषणा के नाम से जाना जाता है? तो मार्ले और मिंटो का टाइम तो चलता था, वो 1909 के टाइम पे था, ठीक है ना। तो मिंटो घोषणा के नाम से जाना जाता है? नहीं। देखिए क्या ऑप्शन नंबर डी चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता है? तो गाइस ये भी नहीं होगा। तो गाइस ये किस नाम से जाना जाता है? मार्ले घोषणा के नाम से जाना जाता है, और 1919 में इसका सुधार अधिनियम आया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ, रेगुलेट एक्ट के उपबंध क्या थे? अब गाइस रेगुलेट एक्ट कब आया था आपको ये भी बता दें। तो रेगुलेट एक्ट आया था 1900 नहीं, 1773 का टाइम था, ठीक है ना। और इसी एक्ट से शुरू हुआ था हमारा संविधान का निर्माण होना बनना। इसमें गाइस ये रेगुलेट एक्ट ब्रिटिशर लेकर आए थे। क्यों लाए थे गाइस? क्योंकि उन्हें गाइस अपने अनुसार व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अभी गाइस वो व्यापार बस करते थे, लेकिन अब भारत की व्यवस्था भी उन्हें एक प्रकार से द्वैत शासन की स्थापना कर ली थी, है ना, कि अब प्रशासनिक अधिकार पा लिए थे उनको इस एक्ट के तहत। तो गाइस इसके उपबंध क्या थे? तो कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अभी तक प्रतिवर्ष चुने जाते थे, अब वो 3 वर्ष में चुने जाएंगे। क्या यह उपबंध थे इसमें? या ऑप्शन नंबर बी सेकेंड गाइस की कंपनी के डायरेक्टर की संख्या 24 निर्धारित की जाएगी, इनमें से 1/4 प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएगी। क्या यह उपबंध था? या गाइस ऑप्शन नंबर 3 न्यायपालिका का सीधे सम्राट को निर्गित हो जाएगी। उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं? तो अपन को सही कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गाइस कहा गया था कि न्यायपालिका को सीधे सम्राट से निर्गित होना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा अपना? सी वाला जाएगा। देखिए ये है, इनमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 वाला। हमने इसमें गई ओनली 30 क्वेश्चन ही करवाना है, ध्यान रखना। देखिएगा इस पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इस एक्ट कब आया था तो अपन ये भी बात करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है इस पिट्स इंडिया एक्ट का। तो गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में प्रावधान किया गया था इसका, और भविष्य में केवल संप्रविदाबद्ध सेवक ही गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य होंगे। क्या यह था इसमें प्रावधान था कि मतलब केवल प्रसंविदाबद्ध सेवक ही गवर्नर जनरल के काउंसिल में सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, और 1984 में आया था क्या? या ऑप्शन नंबर बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आक्रमणशील युद्धों तथा भारतीय राजाओं के साथ समस्त आश्वासन की संधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्या 1917 में, कि राजा और आक्रमणशील जो राजा थे भारतीय राजाओं के आश्वासन में प्रतिबंध लगा दिया गया था। उपयुक्त में से क्या सही है? तो गाइस आप बताइए इसमें से क्या राइट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, मतलब 1 भी राइट होगा और सेकंड भी राइट होगा। देखिए इसका है 1773 में रेगुलेट एक्ट आया था, ठीक है ना। इसके बाद आता है कौन सा? पिट्स एक्ट। ये कब आया? 1784 में, मतलब कि गाइस 10-11 साल बाद आया, ठीक है ना। 73 के बाद 84 आ गया। और गाइस इसका संबंध क्या था कि वह केवल संप्रविदाबद्ध सेवक ही गवर्नर काउंसिल में सदस्य में नियुक्त होंगे, और साथ में यह भी इसमें हुआ इस पिट्स एक्ट में कि आक्रमणकारी जो युद्धों को लड़ाने का काम किया जाता था गाइस राजाओं को, तो आक्रमणशाली युद्ध और भारतीय राजाओं के समस्त आश्वासन और संधियों का एक प्रतिबंध था,
ठीक है ना, कि इनके ये क्या था, ये आक्रमणशील युद्धों और भारतीय राजाओं के आश्वासन का प्रतिबद्ध था। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर इन्हें गाइस सही उत्तर चुनिए। तो गाइस 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या प्रावधान थे, हमें ये देखना है, इनमें से चुनना है। क्या गाइस इसमें ये प्रावधान था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। तो गाइस देखिए, एकाधिकार समाप्ति की बात है तो 1800, इसके पहले जो गाइस एक एक्ट आया था 1800 शायद 1813 में, तो यहाँ पे गैस बहुत से एकाधिकार इनके ख़त्म कर दिए गए थे, ठीक है ना, इस एक्ट के तहत। और गैस लेकिन चीन का चाय के साथ अभी भी चल रहा था। और गैस जब 1833 का अधिनियम आया, मतलब कि गैस इससे 33 मतलब 20 साल बाद, तो गैस उसमें ये एकाधिकार भी, चीन का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया था। इसलिए गैस ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसे गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया था। गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें एक गैस विधि सदस्य, मतलब कि गैस न्याय कानून बनाने वाला सदस्य सम्मिलित किया गया था, हाँ किया गया था। इसके बाद देखिए, इनमें प्रेसिडेंसियों के कानून को अधिकार को वापस ले लिया गया, सही है ये भी। इसमें फोर्ट विलियम गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल नाम रखा गया। तो गैस पहले क्या कहा जाता था, देखिए है तो वो भारत का गवर्नर जनरल, लेकर गैस फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल के पद को फोर्ट विलियम कहा जाता था। अब इसमें गैस गवर्नर जनरल क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो गैस इसमें जो कूट जितने भी हैं वो पूरे क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं, ठीक है ना। 1833 का क्या आया था, चार्टर एक्ट। इसके पहले गैस देखें, हमने देखा इसमें गई कंपनी के शासन व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता था। जैसे हमने पढ़ा कि गई 1773 में जो गई रेगुलेट एक्ट आया था, उससे ही हमारा इन्होंने मतलब 1773 में जो रेगुलेट एक्ट के तहत इन्होंने गई इसमें प्रशासनिक कार्यों में भी दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया था इस कानून के तहत। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी मतलब की गई थी इसमें, है ना, 1773 में। और गई बहुत से इसमें कानून लाए गए थे जिसके तहत, क्योंकि हमने देखा इसके पहले जो 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, तो उसके तहत ही क्या हुआ, उसके तहत ही इससे ये आया था गैस थोड़ी दिन बाद 1773 में। इसमें गैस बंगाल का गैस द्वैत शासन की व्यवस्था भी कर दी गई थी। द्वैत शासन गैस ये वाला दूसरा है, और 1935 में जो आया, मतलब 1919 में आया, वो अलग है, ठीक है ना। इसमें गैस नवाब था और गैस जो अंग्रेज के गवर्नर थे गैस, उन दोनों के आधार पर सत्ता चली गई थी दोनों के हाथों में। दोनों गैस कानून, मतलब कि नवाब को नाम मात्र का, राजा को नाम मात्र का बना दिया गया था राजा, और गैस सारे नियम कानून यही लोग बनाते थे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। और जहाँ भी जो भी गैस प्रॉब्लम आए, जहाँ आपको समझ में ना आए, प्लीज़ गैस कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। कहीं भी सुधार करना हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, हम उसमें सुधार करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी मेहनत सिर्फ आपका पीएससी निकलवाना है और आपके अनुसार ही पढ़ाना है, ठीक है ना। और आपको ज़्यादा अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट दे पाए, यही हमारी कोशिश रहती है। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। तो गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भारत के लिए सृजित पद किया गया किसके द्वारा, दी काउंसिल ऑफ 1861 का जो अधिनियम आया था उसके द्वारा गैस, या फिर भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत गया, या ऑप्शन नंबर सी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था, या ऑप्शन नंबर डी मोंटेस्क्यू सुधार के द्वारा, मतलब ये मार्ले मिंटो 1909 में आया और ये मॉन्टेक्यू 1919 में आया, ठीक है ना, ये अधिनियम। तो किसके तहत गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था भारत में, ध्यान रखना।
तो गाइस यह जो पद सृजित किया गया था यह 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था। ये गाइस 1858 में, ये गाइस बीच में कैसे आ गया आप ये बोलेंगे, अभी 1853 में ही तो अभी एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था। तो गाइस ये 1857 में एक क्रांति हुई थी। किसने की स्टार्ट की थी? मंगल पांडे ने कारतूस वाले हथियार को चलाना क्या कर दिया था, मना कर दिया था 1857 में। और मना कर दिया और उन्होंने एक जनरल डायर को क्या कर दी, गोली चला दी। इसके तहत गाइस वैसे भी जनता आक्रोश में थी, पहले से थी, और जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया गाइस तो उसका फिर उसको मतलब कुछ दिनों बाद उसकी मौत भी कर दी गई थी मंगल पांडे की। तो गाइस आक्रोशित जनता, चारों ओर से शोषणकारी जनता ने हर जगह गाइस 1857 की क्रांति एक स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाने जाने वाली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी में आया था गाइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था। और गाइस इसके बारे में अब बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, ये मेन चीज़ थी। तो गाइस पूरे भारत में ये क्रांति हुई थी, इसलिए इसको स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 में के बारे में कौन सा कथन गाइस असत्य है? ध्यान देना, यहाँ सत्य नहीं बताना है हमको, असत्य बताना है, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा आप सत्य ही बताते रहें, कभी कभी झूठ बोल ही देना चाहिए। तो झूठ की बात नहीं, देखिए ये तो मजाक था। असत्य कथन बताइए, कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, हमसे भी हुई थी, इसलिए आपको हिंट करना जरूरी है कि सत्य और असत्य आप ध्यान दे लिया करो। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू किया गया। क्या 1919 को? तो ये तो आप बताइए जल्दी। या गाइस ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो गाइस आप ही बताइए, क्या गाइस ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है 1919 का अधिनियम? ये तो गाइस अभी तक आंसर आप दे ही चुके होंगे, क्योंकि हम 2-3 बार बता चुके हैं इसके बारे में। मोंटेक्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय बने थे 1919 में के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को गाइस अलग कर दिया गया था। मतलब कि गाइस इसमें द्वैत शासन की व्यवस्था, ये केंद्रीय और प्रांतीय दोनों को विषयों को अलग कर दिया गया। तो इसमें गाइस द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। तो ये तो गाइस राइट है, ये भी गाइस राइट है मोंटेक्यू। लेकिन गाइस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1900 गाइस कब आया था? 1909 में आया था, ना कि 1919 में। इसको तो मोंटेक्यू अधिनियम भी भारत सचिव मोंटेक्यू अधिनियम कहते हैं, ठीक है ना, मार्ले मिंटो नहीं कहते हैं। इसके बाद देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दल के 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में क्या संदेह किया? किस दल ने गाइस 1919 का जो अधिनियम आया था मोंटेक्यू अधिनियम, उसमें गाइस उसकी उपयोगिता पर संदेह किया था? क्या मुस्लिम लीग ने संदेह किया था, या जस्टिस पार्टी ने, या स्वराज पार्टी ने, या दक्कन पार्टी ने? सो गाइस देखिए, आप मुस्लिम लीग के बारे में बता दें हम थोड़ा सा। तो इसमें जो गाइस मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। मतलब कि गाइस बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में। उसके तहत गाइस ये मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसमें गाइस अलग अलग जिस मांग की गई थी, अलग बंगाल की, है ना, मतलब बहुत कुछ हुआ था उसमें। उन्होंने उसी उद्देश्य से तो किया था, फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार 1905 में बंगाल विभाजन का किया था गाइस। तो गाइस इस 1919 के अधिनियम की गाइस उपयुक्तता पर किसने संदेह दिया था? तो स्वराज पार्टी ने दिया था, ठीक है ना। जस्टिस पार्टी क्या है गाइस? जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, और गाइस बहुत सी, हाँ ये थी। तो स्वराज पार्टी ने संदेह व्यक्त किया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है? दो गाइस इक्वेशन दी हुई हैं, दो सिचुएशन दी है, इनमें दोनों पर विचार करना हमको। देखिए, भारत सरकार अधिनियम ये 1919 के प्रवर्तन के शासन ढांचा और उसकी विकास विशेषताओं का एकात्मक और केंद्रित कर रही है। 1919 का जो अधिनियम आया तो उसमें गाइस प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा बताया गया है। इसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रित हो रही
हो रही है। इसका कारण क्या है? ये एकात्मक और केंद्रित हो रही है। इसका कारण क्या ये है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्योजित किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गाइस सही है? इनमें से आपको देखना है कूट में। तो गाइस देखिए इसमें बताया क्या गया है। जो 1919 का अधिनियम आया था उसमें गाइस शासन के ढांचा की विशेषता को एकात्मक और केंद्रीकृत किया गया था। तो इसमें गाइस सत्ता को एक बड़ा भाग को प्रांतों में प्रत्योजित किया गया था। तो इसके तहत गाइस ये हुआ था, इसमें द्वैध शासन व्यवस्था। देखिए सत्ता को प्रांतों में प्रत्योजित किया गया था, ठीक है ना, और गाइस एक बड़े भाग को और एकात्मक और केंद्रित कर दिया गया था। ये गाइस यही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि देखिए 1919 ही ऐसा टाइम है जहाँ पे द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो गाइस इसमें देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन सही है और सेकेंड वाली भी सही है, लेकिन देखिए ए दोनों में से ए गाइस और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है कि इसके कारण गाइस ये हुआ था, जबकि गाइस ये तो हुआ ही था, है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं गाइस। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए चार्टर एक्ट के द्वारा, जो चार्टर एक्ट 1853 का आया गाइस, वो वाला चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को क्या उत्सादित किया गया था? तो गाइस ये तो हमें नहीं लग रहा, पर आप सोच के बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद की ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन का उत्तराधिकारी ग्रहण किया गया। भारत में जो सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया, मतलब जो कंपनी अभी चला रही थी भारत की शासन व्यवस्था, तो उसको समाप्त कर दिया गया और इसके बदले कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इसके बदले भारत का शासन अब कौन चलाएगा गाइस? सीधे उत्तरदायित्व, मतलब कहाँ से? ब्रिटेन से होने लगा। अब ब्रिटेन ही सब कुछ करेगा, ठीक है ना। अब कंपनी का रोल खत्म हो गया। इसमें शासन का उत्तराधिकारी ग्रहण किया गया, सीधा उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। उपरोक्त में से सही क्या है? तो गाइस ये बताइए, क्या इसमें गाइस भारतीय एकाधिकार को उत्साहित किया गया था 1853 एक्ट में? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला क्या है गाइस? ये इसमें वाकई में राइट है। जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद जब गाइस उसका निष्कर्ष निकाला गया, आगे बात पहुंची गाइस, तो फिर क्या हुआ? कंपनी के शासन को पूर्णतः इसमें समाप्त कर दिया गया था और सीधे शासन की बागडोर कहाँ चली गई थी? ब्रिटेन के राजा रानी पर, ठीक है ना। उन्होंने उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। सो गाइस ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो गाइस 1835 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, उसमें की क्या विशेषताएं थी, हमें ये बताना है। तो गाइस क्या इसकी ये विशेषता थी कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्ति? तो बिल्कुल राइट गाइस, इसमें द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था प्रांतों में, ठीक है ना, प्रांतों में। लेकिन गाइस इसमें केंद्रीय में फिर चली गई थी, मतलब इसीलिए गाइस जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये 1835 का जो अधिनियम आया था, ये गाइस इसमें कार तो है पर बिना गाइस इंजन की कार है ये, है ना। इसमें गाइस गवर्नर के ज़्यादा गाइस 90 गाइस धाराएं थी जो कि गवर्नर के ऊपर थी, उनके अनुसार ही, मतलब उनको गाइस एक बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गया था इसमें। देखिए इसमें क्या है, गवर्नर के विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति स्वयं द्वारा विधि बनाना। मतलब क्या 1835 में गवर्नर को ये शक्ति मिल गई थी कि विधायी क्रियाओं में जो भी कानून बनते हैं उन क्रियाओं में गवर्नर को गाइस एक निषेधाधिकार, जिसको अपन वीटो कहते हैं, की शक्ति मिल गई थी। ये वीटो आया था गाइस अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो निषेधाधिकार मतलब वो गाइस कुछ भी नियम बना सकता है और गाइस उसमें बोल सकता है कि मैं निषेध करता हूँ, ठीक है ना, और वो अपने अनुसार शासन चला सकता है। तो गाइस विधायी ये अधिकार मिला था, तो ये भी राइट है गाइस। देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, इसमें गई सांप्रदायिक नियम की प्रतिनिधित्व की समाप्ति हो गई थी क्या? नहीं, जबकि इसमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे थे, मतलब कि जैसे हमने देखा कि कुछ एक टाइम मतलब 1920 के समथिंग पर क्या किया गया था, मुसलमानों को एक अधिकार दे दिया गया था कि वो वोट निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। धीरे धीरे मतलब फूट डालो, जिसमें गई सबको नहीं दे रहे थे, वो कुछ कुछ को दे देते थे, जिससे कि इनके बीच फूट डाल जाए, मतलब ऐसी फूट डाल जाए कि नहीं ये हमसे खराब है, हिंदू लोग हमसे खराब है, जब तो इनको गईस मिला नहीं है ना। तो गईस ये अपने आप को अलग मानने लगे जिससे।
तो गाइस ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं सही नहीं है। इनमें से गाइस सही क्या है? तो गाइस इसमें से सही है फर्स्ट वाली इक्वेशन, मतलब द्वैध शासन की समाप्त कर दिया गया था और गवर्नर में विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति गाइस गवर्नर को मिल गई थी। तो 2 राइट हैं इसमें, जबकि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें गाइस इक्वेशन में कौन रॉन्ग राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा, मतलब 1 और 2 सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्व सम्मिलित थे। इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित थे? तो गाइस इसमें एक संघ का प्रावधान था 1835 में। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों में द्विशासनात्मक की प्रस्तावना की गई थी। बिल्कुल नहीं, तो गाइस 1935 में तो ये द्विशासनात्मकता समाप्त कर दी थी, द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। या ऑप्शन नंबर 4 देखिए, केंद्रीय विधायिका में संप्रभुता प्रदान करना और नीचे दी गई कूट की संरचना में सही का चयन कीजिए। तो गाइस क्या केंद्रीय विधायिका में संप्रभुता की स्थापना प्रदान किया गया था? तो बिल्कुल नहीं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। तो गाइस फर्स्ट और सेकंड किस में मिल रहे हैं? ए वाले में। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट, ए। निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम के बारे में गाइस, एक कार जिसमें गाइस ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये किसने कहा था? मतलब कि गाइस एक कार है जिसमें ब्रेक तो है, कंट्रोल तो वो करती है, लेकिन उसमें कोई इंजन नहीं है कि मतलब कोई उसका कंट्रोल कर सके। कोई कहीं भी कार चली जाती है, ठीक है ना, बिना इंजन की कार। किसने कहा था? तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर राजगोपालाचारी ने कहा था, या महात्मा गांधी ने, या फिर एस.सी. बोस ने कहा था? तो गाइस इसमें राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और क्यों कहा था गाइस? क्योंकि इस अधिनियम में गाइस गवर्नर के तहत गाइस 90 धाराएं बनाई गई थी, ठीक है ना, जिसमें उसको छूट, जैसे कि गाइस वित्तीय का छूट मिल गई थी, कि वो गाइस वीटो का अधिकार मिल गया था उनको, है ना, कि वो अपने अनुसार कोई भी कानून बना सकते हैं उसके तहत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान रखना, इसमें सही नहीं है बोला है, सही वाला नहीं लगा देना। इसके बाद देखिए, राज्य में उत्तरदायित्व शासन स्थापित हुआ, क्या ये गलत था? 1835 में ये नहीं हुआ था। तो गई से तो हुआ था, राज्यों में उत्तरदायित्व शासन की स्थापित किया गया था, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ था, क्या ये सही नहीं है? यह सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यह ऑप्शन नंबर डी, राज्य के लिए संघ को शामिल अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर क्या है गाइस? ये गलत कर दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। इसमें कोई सांप्रदायिक, वो तो सांप्रदायिकता और बढ़ा रहे थे, ठीक है ना, मतलब सिखों को दे दिया था शायद इस टाइम पे, उन्होंने निर्वाचन का अधिकार पहले मुस्लिम को दिया। तो गाइस इसमें फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे, सबको नहीं दे रहे थे एक साथ। इससे गाइस वो अपने आप को क्या अलग मानने लगे, और गाइस जब अलग मानेंगे तो उन लोगों से क्या वो करवाएंगे युद्ध, और गाइस सभी लोग एकजुट ना हो पाएंगे, है ना, कि हमारे खिलाफ कोई भी काम करने लगे ये लोग। इसलिए ये लोग फूट डाल रहे थे, किसी को दे रहे थे, किसी को नहीं दे रहे थे। इसके बाद देखिए 1935, मतलब कि गाइस यदि हम देखें, यदि कोई 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 4 व्यक्ति हैं, तो गाइस देखिए हमने, और ये गाइस कौन है? मैन इंसान है। तो गाइस यदि हमने एक को क्या कर दिया, एक को गाइस बढ़ावा दे दिया और बाकी को क्या कर दिया, बाकी को गाइस नहीं दिया, मतलब इसको गाइस कुछ खाने को दे दिया, है ना, इसको कुछ खाने को दे दिया, और गाइस इसको क्या किया हमने, नहीं दिया, और गाइस इसको यदि हमने नहीं दिया तो ये वाला इंसान को भाव आ जाएंगे और ये सोचेगा कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ भाई, तब तो मेरे को दे रहे हैं, तुम लोग क्या हो, ऐसे ही हो, हमें क्या करना तुम्हारे बीच में पड़ के, है ना। और गाइस जब तक हम सबको यदि खाना नहीं देंगे तो वो सब लोग क्या एकजुट भी हो सकते हैं। तो यही नियम अपना रहे थे ये अंग्रेज लोग। देखिए गाइस 1935 का विधेयक के तहत, जो 1935 में एक विधेयक आया, उसके तहत संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। गाइस 1935 में जो विधेयक आया, जिसको हम गाइस मेन विधेयक मानते हैं, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है ना, ये आया गाइस, तो इसके अध्यक्ष कौन थे?
जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर को गईस वीटो का अधिकार मिल गया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें। तो गईस इसके तहत संसदीय अध्यक्ष मतलब आधा संविधान इसको कहा जाता है। आप ध्यान लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून आए थे। तो गईस इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या गईस इसके अध्यक्ष लॉर्ड लिंथिगो है, या जेम्स मैकडोनाल्ड है, या विंस्टन चर्चिल है, या फिर गईस देखिए एक और ऑप्शन है क्लीमेंट है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें गईस लॉर्ड लिंथगो है। बल्कि ये भी कहीं ना कहीं विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट, ये भी गईस हमारे यहाँ के क्या रह चुके हैं, गवर्नर के पद पर रह चुके हैं, ठीक है ना। तो गईस देखिए 1935 के जो विधेयक आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिंथिगो। देखिए गाइस, निम्नलिखित में से द्वैत शासन का अंत कब किया गया था? तो गाइस इसका आंसर हम कई बार दे चुके हैं। तो गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया था? नहीं, इसमें तो गाइस प्रस्तावना की गई, इसको रखा गया था, ठीक है ना, चालू किया गया था। गांधी इरविन एक्ट 1931 के तहत द्वैत शासन का अंत हो गया था क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें गाइस गांधी एक्ट जो इरविन समझौता आया था 1931 में, इसके तहत नहीं हुआ था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम आया था क्या? उसमें गाइस से समाप्त हुआ था। यह कैबिनेट मिशन 1946 में गाइस जो आया था उसमें हमारा द्वैत शासन समाप्त हुआ था। अब जल्दी बताइए गाइस इसका आंसर, द्वैत शासन का अंत कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। जो गाइस अधिनियम आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसके तहत द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद गए सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की सूची का चयन कीजिए। इसमें गईस मैच मिलाना है। अब गईस सीधे नहीं दिया हुआ, एक साइड गईस मैच का हिस्सा ये है और एक ये है, ठीक है ना। इनमें गईस मैच मिलाना है। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1973 जो आया उसके अनुसार आप बताइए इसकी मैच क्या मिलेगी। क्या प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए आया था? द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था कैसे? यह सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था, या गईस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो गईस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, इसकी मैच इससे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, इसके तहत। इसके बाद देखिए ये गईस प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909 जो आया था उसके तहत क्या हुआ था? क्या गई 1909 में प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किए गए थे? बिल्कुल नहीं। क्या गई इसमें द्वैत शासन की स्थापना हो गई थी? नहीं, हमने ये आंसर कई बार कर चुके हैं गाइस। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था, मतलब कि गाइस कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दे देना, निर्वाचन का अधिकार दे देना, और कुछ लोगों को ना देना, किसी दूसरे संप्रदाय को ना देना। इससे गाइस फूट डल जाती है, ठीक है ना। यही किया गया था 1909 के अधिनियम में। इसके बाद भारत गाइस, और इसमें है ना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, अब देखते हैं अपन 1919 के तहत, ठीक है ना। तो इसके गईस कब, इसमें क्या हुआ था? इसमें गईस द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, मतलब प्रारंभ किया गया था। 1935 में समाप्त किया गया था, तो इसका ये हो जाएगा। तो और भाई सब बचा क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, इसमें द्वैत शासन को समाप्त किया गया था, मतलब कि गईस प्रदेशों में स्वायत्तता का प्रावधान मतलब कि स्वयं स्वतंत्र है, प्रदेशों को मिला था। इसके तहत ये द्वैत शासन समाप्त हो गया था। ये रहा गईस आपका मैच, ठीक है ना। यदि आप कूट में अपन मिलाएं तो हमने क्या देखा, पहले का चौथा, देखिए ए का चौथा, ए का क्या 1 इसमें है, क्या इसमें है, कि इसमें है? तो गईस इसमें है, बी नंबर में, ठीक है ना। तो पहले का चौथा इसमें तो और सही रहता है, कुछ आंसर नहीं भी बनते हैं तो चल जाता है उसमें। तो गईस ए का देखिए चौथा, बी का क्या तीसरा है क्या? तो देखिए बी का हमने मिलाया था तीसरा, बिल्कुल राइट, सही मिल रहा है। सी का क्या गईस दूसरा है क्या? तो गईस देखिए सी का हमने दूसरा ही था, बिल्कुल राइट। और गईस डी का क्या 1, लास्ट में क्या है डी का
वन। तो गाइस डी का क्या है? वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का गाइस चयन करना है। तो देखिए गाइस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मैच मिलाना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इंडियन काउंसिल का मैच किससे मिलेगा गाइस? इसमें हम देख रहे हैं इंडियन काउंसिल था जो, वो गाइस मार्ले मिंटो सुधार का राइट हो जाएगा। इसका यदि हम फर्स्ट का ए का मैच मिलेगा, वो मिलेगा गाइस 4 से। क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1900 कब आया था? 1909 में आया था, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। इंडियन काउंसिल देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये गाइस ये किससे संबंधित है? तो गाइस ये 1919 से, तो गाइस ये तीसरे से संबंधित है। इसको मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसको गाइस? भारत सरकार अधिनियम 1919 को। इसके बाद देखिए तीसरा देख रहे हैं अपन, भारत सरकार अधिनियम। गाइस भारत सरकार अधिनियम, इसके मैच मिलेगी किससे गाइस? सेकेंड से, साइमन कमीशन बोर्ड संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, तो गाइस ये इसका मिलाएंगे अपन माउंटबेटन प्लान एक्ट, ये आया था, ठीक है ना, इससे मिलेगी इसकी मैच। गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो गाइस क्या? रेगुलेट एक्ट 1773 में जो आया था उसके तहत, या गाइस पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था उसके तहत, यह बंगाल न्यायिक अधिनियम के द्वारा गाइस इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो आया था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? सो गाइस जो राइट आंसर है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, आप ये ध्यान रखना। सो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेगुलेटिंग एक्ट जो कि गई 1773 में आया था, इसके गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य नहीं था। तो गाइस इस काउंसिल जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उसमें गाइस गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका सदस्य कौन नहीं था? क्या सर जॉन क्लेवरिंग था, नहीं था, कर्नल मानसन नहीं था, या लेमास्ट्रे नहीं था, या रिचर्ड बारवेल नहीं था? तो गाइस ये सभी थे, लेकिन कि ये नहीं थे, लेमास्ट्रे नहीं थे। बाकी ये सभी कौन थे? गवर्नर जनरल के, जो कि हमने कहा ना कि गवर्नर जनरल के साथ ही 3 क्या थे और भी सदस्य होते थे, ठीक है ना, सदस्य होते थे। तो गाइस ये सभी थे, बट लेमास्ट्रे नहीं था, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी संसद नियंत्रण प्रारंभ हुआ था? अंग्रेजी संसद में गाइस नियंत्रण प्रारंभ हुआ था सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में। अंग्रेजी संसद का नियंत्रण प्रारंभ हुआ था, सोचिए गाइस, भारत में, ठीक है ना। भारत में गाइस कब से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया था? संसद का भी नियंत्रण उसी में हो गया था। तो गाइस क्या वो रेगुलेट एक्ट था, या पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, या फिर 1853 का आदेश पत्र, घोषणा पत्र आया था गाइस, या फिर 1857 का जो कानून बना था 57 की क्रांति के पश्चात, उसमें गाइस संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया था अंग्रेजी शासन का? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। क्या है? रेगुलेट एक्ट के तहत ही गाइस ये 1773 में जो आया था उसमें गाइस क्या हुआ था, मतलब कि भारत की बागडोर, पहले ये लोग अंग्रेज लोग क्या व्यापार बस करते थे, लेकिन इस एक्ट के आ जाने के बाद अब ये लोग क्या करने लगे थे गाइस, ये एक प्रकार से भारत के गाइस प्रशासनिक पर, राजनीतिक कार्यों पर दखल अंदाजी करने लगे। साथ में गाइस इनका अधिकार बन गया था, संसद पर नियंत्रण हो गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए गाइस, निम्नलिखित में अधिनियम में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद में प्रवृत्त किया था?
तो गाइस निम्नलिखित अधिनियम में प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रवृत्त किसने की कब से हुआ था? रेगुलेट एक्ट 1773 के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1884 में या फिर 1813 चार्टर एक्ट के तहत या 1833 के अधिनियम के तहत। इसमें क्या किया गया था? गवर्नर जनरल को बंगाल के पद का प्रविध किया गया था। तो गाइस बंगाल के पद को, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को गाइस रेगुलेट एक्ट 1773 में प्रारंभ किया गया था। और हमने गाइस ये आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग थे। इस समय गवर्नर कौन बना था? तो गाइस वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना, हेस्टिंग, ध्यान रखिए गाइस। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत द्वारा की गई थी? मतलब कि गाइस इसमें कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो व्यापार में एकाधिकार प्राप्त था कि वो गाइस व्यापार कर सकती है, उनको एकाधिकार प्राप्त था, उसका समाप्ति कब हुई थी? तो क्या 1873 में हुई थी? बिल्कुल नहीं, इसमें तो प्रशासनिक सुविधाएं और मिल गई थी इनको, है ना। क्या 1813 में चार्टर एक्ट आया तब की गई थी गाइस, या 1833 के चार्टर एक्ट पर, या 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ये व्यापारिक अधिकार उनका समाप्त कर दिया गया था? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 1813 में क्या किया गया था? इस एक्ट के तहत भारत में गाइस एकाधिकार व्यापार करने का समाप्त किया गया था। लेकिन गाइस इसमें 1833 में का टाइम आया, इस टाइम पे कुछ गाइस जैसे चीन में चाय व्यापार ये चलता था, वहाँ पे एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन 1833 में ये भी पूर्णतः बंद हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन के साथ व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार निम्नलिखित में से चार्टर एक्ट का उन्मूलन है। मतलब गाइस चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था अभी 1813 के बाद भी चलता रहा, ध्यान रखना। तो गाइस यहाँ का एकाधिकार का उन्मूलन कब हुआ उनका? तो गाइस क्या अभी हमने गाइस अभी इसका आंसर बताया है, हमें ध्यान पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमने उसको भी समझा दिया। तो 1893 में क्या बंद हुआ था? 1813 में, या 1833 में, या 1853 में? तो गाइस बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1833 में। तो किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीनी का व्यापार भी एकाधिकार भी समाप्त कर दिया? तो किस अधिनियम के द्वारा गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीनी का व्यापार, जो चाय से चीनी व्यापार चल रहा था गाइस, उसका एकाधिकार भी समाप्त कर दिया? तो गाइस कब किया? 1873 के रेगुलेट एक्ट के तहत, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, या चार्टर एक्ट 1813 के तहत, या गाइस चार्टर एक्ट 1833 के तहत? तो गाइस चीन की बात चल रही है, वो 1833 में किया था, और भारत में हम देखें तो 1813 में ही समाप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, किस अधिनियम ने भारतीय आदिवासियों को अपने देश में प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? गाइस भारतीय आदिवासियों को अपने ही देश के प्रशासन में गाइस हिस्सा लेना संभव बनाया। मतलब गाइस अब आदिवासी भी प्रशासन में हिस्सा ले सकते हैं, कोई बड़ा पद हासिल कर सकते हैं यदि वो उनकी क्वालिटी है तो किस अधिनियम में बनाया था? क्या 1833 में, 1800 चार्टर एक्ट 1853 में, या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, या इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के तहत? तो गाइस ये एक्ट था 1833 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा। इसके बाद गाइस नागरिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। कब किया गया? मतलब नागरिकों की सेवाओं के लिए अब प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू कब की गई थी गाइस? किस सिद्धांत के तहत की गई थी? क्या 1833 वाले सिद्धांत के तहत, या 1853 के वाले सिद्धांत के तहत, या फिर 1858 या 1882 में? तो गाइस नागरिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिद्धांत स्वीकार किया गया वो था 1853 में, ठीक है ना। 1853 में शुरू किया गया नागरिक सेवाओं
जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा सिद्धांत। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का कानून कब बना? लोक सेवा आयोग कानून कब बना गाइस? स्थापना का कानून द इंडियन एक्ट ऑफ 1892 में बना क्या लोक सेवा आयोग की स्थापना का कानून गाइस? ठीक है ना, कानून तो 1892 में बना, या फिर द इंडिया एक्ट ऑफ 1909 को बना, या गाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, या 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बना। सो इसका राइट आंसर है गाइस 1919 में, जब गाइस द्वैत शासन की स्थापना हुई गवर्नमेंट, इसको मोंटेक्यू सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तभी गाइस बना था लोक सेवा आयोग की स्थापना का कानून। देखिए 1858 में वित्तीय प्रशासन को सर्वोपरि नियंत्रण निम्नांकित में निहित है। तो 1858 में गाइस एक कानून बना था, मतलब कि 1857 में क्या हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी, जो कि गाइस लगभग पूरे भारत में हुई थी। लेकिन गाइस एक निश्चित योजना ना होने के कारण यह सफल नहीं हो पाई थी। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो इसी के कारण गाइस जब इसकी समाप्ति हुई तो 1858 में ईस्ट इंडिया के हाथों से गाइस भारत का शासन व्यवस्था चली गई, कंपनी के हाथों से जाकर के, लेकिन गई तो गई, भारत में नहीं आई। वो कहाँ गई? अब सीधे ब्रिटिश से चलाई जाएगी, मतलब कि ब्रिटिश में जो राजा रानी होंगे वो ही प्रशासन देखेंगे भारत का। तो गाइस यही लिखा है कि 1858 में भारत में वित्तीय प्रशासन मतलब पैसे वगैरह से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं उसमें सर्वोपरि नियंत्रण निहित था। किसका निहित था गाइस? क्या सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का? तो गाइस अभी हमने बताया कि किसके हाथ में गई थी, या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट किसे कहते हैं? वहाँ की सांसद को कहते हैं। यह इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 1773 में बना था, तो गाइस इसके हाथों में चला गया। यह गाइस इसका नियंत्रण किस पर हो गया था वित्तीय प्रशासन का? काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथों में? तो गाइस बिल्कुल नहीं। इसका गाइस वित्तीय प्रशासन में सर्वोपरि नियंत्रण हुआ था, वो हुआ था गाइस ब्रिटिश पार्लियामेंट का। किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। सो गाइस ये अपने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप ये जरूर बताइए गाइस कि आपको ये 30 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए हैं, आप संविधान के संबंधित क्वेश्चन। और गाइस इसमें कोई आपको मिस्टेक लग रही है या आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में करके क्लियर कर सकते हैं। और साथ में यदि कुछ एडिटिंग करना है, कहीं प्रॉब्लम जा रही है, तो आप कमेंट बेझिझक करिए, हम आपका आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और साथ में गाइस प्लीज़ आप मार्क्स जरूर बता देना, क्योंकि आप ही एनालिसिस कर पाएंगे गाइस इससे कि हम गाइस कितने गहरे पानी पर हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते